कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर डिपार्चर गेट पर बगैर मास्क के देखा गया, जो कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एंड्रयू शेर बगैर किसी मास्क के टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं। हवाई अड्डे के कवायद में कहा गया है कि तमाम मुसाफिरों और मुलाजमीन को हर वक्त मास्क पहनना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर डिपार्चर गेट पर बगैर मास्क के देखा गया, जो कवायद की खुली खिलाफ वर्जी है, जो टर्मिनल से गुजरने वाले तमाम मुसाफिरों पर लागू होते हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर मैनिटोबा के प्रीमियर ब्रायन पैलेस्टर के हमरा देखा गया जब वो फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर पैलेस्टर ने भी मास्क उतारा हुआ था। शेयर के एक तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि ऑटोवा सफर के दौरान शेयर ने मास्क पहना हुआ था, जिसे उन्होंने फोन कॉल के दौरान उतारा था। ताहम वायरल होने वाली तस्वीर में उन्हें कॉल पर बात करते नहीं देखा गया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,711 तक जा पहुंची है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में आलमी वबा कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 1,06,000 से ज्यादा हो गई है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,06,167 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,711 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 55,997 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,590 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 36,060 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,691 है। अल्बर्टा में 8,436 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 157 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,990 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 183 है। चंद रोज कबल कनेडियन वजीर आजम और गवर्नर जनरल की रिहाइशगाह के पास से गिरफ्तार होने वाले शख्स को वजीर आजम के लिए खतरा करार दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल कैनेडियन वजीर आजम और गवर्नर जनरल की रिहाइशगाह के पास से गिरफ्तार होने वाले शख्स को वजीर आजम के लिए खतरा करार दिया गया है। रेडियो हॉल से गिरफ्तार कैनेडियन फौज के मुसल्लह एहलकार पर 22 क्रिमिनल चार्जेस आयद कर दिए गए। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक 46 साल कोरे हॉर्न वजीर आजम के लिए खतरा बना, जो उनकी मौत या जिस्मानी नुकसान का बाइस हो सकता था। RCMP की जानिब से मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी है। मुलजिम पुलिस की हिरासत में है और इसे 17 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम के पास से असलहा बरामद हुआ, जिसमें एक M14 राइफल, एक आला मयार का रिवॉल्वर, एक ममनुआ हथियार जिसका कोरे हॉर्न के पास लाइसेंस भी नहीं था, एक लैगफील्ड मोसबर्ग शॉटगन शामिल है, जबकि मुलजिम से एक ममनुआ ज्यादा गोलियों की हद वाला गोलियों का मैगजीन भी बरामद हुआ है। कनेडियन सूबे ओंटारियो में मकान मालिकान को किराएदारों के साथ मामला तय करने के लिए मजीद इख्तियारात देने से मुतालिक नए बिल के खिलाफ ओंटारियो असम्बली के बाहर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में मकान मालिक को किराएदारों के साथ मामला तय करने के लिए मजीद इख्तियारात देने से मुतालिक नए बिल के खिलाफ ओंटारियो असम्बली के बाहर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि उनकी जानिब से मुतालबात के हक में नारे भी लगाए गए। मुजाहिरे में शरीक अफराद का कहना था कि उन्हें खदशा है कि मालकान को ज़ायद इख्तियारात दिए जाने से कोरोना वायरस की पाबंदियां खत्म होने के बाद मालकान के लिए किराएदारों को बेदखल करना आसान हो जाएगा। इससे कबल मुजाहिरीन ने टोरंटो के मेयर जॉन टोरी की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहरा किया। इमारत के दाखिली दरवाजे पर मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प भी हुई, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुजाहरे के दौरान कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ और न ही आंसू गैस स्प्रे किए गए। पुलिस की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावे सदाकत पर मबनी नहीं हैं। मुजाहिरीन पुलिस ऑफिसर्स को धक्के देकर इमारत तक रसाई की कोशिश कर रहे थे, ताहम वो इसमें कामयाब ना हो सके। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी का चौथा यौम शहादत मनाया जा रहा है। अली गिलानी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है और गली कुचों में हम क्या चाहते हैं आज़ादी के नारों की गूंज है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी के चौथे यौम शहादत पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। इस मौके पर बुरहान वानी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने बुरहान वानी को 2016 में शहीद कर दिया था। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी का चौथा यौम शहादत मनाया जा रहा है। अली गिलानी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है और गली कूचों में हम क्या चाहते हैं आज़ादी के नारों की गूंज है। भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए रिवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए मुतादिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बदस्तूर मअतल है। यौम शहादत के मौके पर बुरहान वानी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है, जबकि आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम बुरहान वानी चौक में शहीद वानी को ज़बरदस्त खराज अकीदत करने के लिए नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद ने मरकजी शाहरा पर आज़ादी मार्च किया और पाकिस्तान और कश्मीर के तरानों की गूंज में कौमी परचमों को सलामी पेश की। भारतीय मजालिम के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि बुरहान वानी शहीद भारतीय मजालिम के खिलाफ मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरे हैं और अब ये आवाज़ आज़ादी के हुसूल तक कभी मान नहीं पड़ेगी। ख्याल रहे काबिज भारतीय फोर्सेस ने बुरहान वानी को 2016 में शहीद कर दिया था और भारतीय फोर्सेस के कड़े पहरे के बावजूद शहीद के जनाजे में हज़ारों अफराद शरीक हुए थे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा और कांग्रेस को आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का नोटिस दे दिया है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि आलमी इदारा सेहत चीन के ज़ेर असर है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा और कांग्रेस को आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का नोटिस दे दिया है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि आलमी इदारा सेहत चीन के ज़ेर असर है। कांग्रेस की खारजा कमेटी के रुकन ने कहा है कि इससे अमरीकी बीमार और अमरीका तनहा रह जाएगा। WHO को अमरीका ही सबसे ज्यादा फंड मुहैया करता है। अमरीका और आलमी इदारे सेहत की राहें जुदा होने लगी। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा और कांग्रेस को आलमी इदारे सेहत से दस्तबरदारी का नोटिस जारी कर दिया। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि आलमी इदारा सेहत चीन के ज़ेर असर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि अमरीका ने आलमी इदारा सेहत की अपनी रुकनियत ख़त्म करने के फैसले से आगाह कर दिया है, जिसका इत्तलाक 6 जुलाई 2021 से होगा। अमरीका में कोरोना वायरस से 31 लाख अफराद मुतासिर जबकि 1,34,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीका आलमी इदारा सेहत को सबसे ज़्यादा फंड फराहम करता है। 2019 में इदारे को $40 करोड़ दिए, जो इदारे के कुल बजट का 15% है। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी हैं। मुहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 5,46,720 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,19,54,942 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,46,720 हो गई। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,33,972 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 30,97,084 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 16,74,655 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 66,867 जिंदगियां निकल चुका है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुँच गया है, जहाँ कोरोना से 20,653 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा मरीजों की तादाद 7,43,481 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 10,494 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 6,94,230 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 11,931 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,45,688 हो गए। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 34,899 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,41,956 रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,017 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,17,108 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा TV।